बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से हमारे जो फ़ोन कॉल करने वाले हैं, जब वो ये माएँ ख़ास तौर पे पूछती हैं कि मेरा बच्चा बाहर जाना चाहता है और उसके पास कोई ऐसी स्किल ना हो कि वो बाहर जाके सेटल हो सके, तो ज़ाहिर है दो चीज़ें मेरे दिमाग में उस वक्त फ़ौरी तौर पे चल रही थी। मैं रूहानियत से अलग हट के बात कर रहा हूँ। पहली बात तो ये कि जो फैमिली है वो ब्रेक डाउन कैसे होगी या हो सकती है। दूसरी बात कि वहाँ जाके जो ज़िल्लत उठानी है उससे कहीं कम ज़िल्लत यहाँ पे उठाई जा सकती है और ख़ानदान को एक रखा जा सकता है। इसलिए मेरा थोड़ा सा इस बात पे ना बायस ओपिनियन होता है डेफिनेटली, लेकिन बहरहाल जो राय होती है वो बायस बिल्कुल भी नहीं होती। आयशा है सऊदी अरब से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम आयशा बेटा। जी आयशा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है मेरी प्यारी बेटी, हुक्म कीजिए आयशा। मेरे 3 मसले हैं। जी बेटा। एक मसला ये है कि मेरी सिस्टर है मारिया सजाद, ठीक। की शादी नहीं हो रही है। आई थिंक सो एज उसकी 33 इयर्स ओल्ड हो गई है। तो बहुत ट्राई कर रहे हैं, रिश्ता भी नहीं मिल रहा कोई। बहुत परेशान है इस लिहाज से। मैं दुआ गो हूँ कि मारिया की शादी हो बेटा, लेकिन अभी को इमीडिएटली मारिया की शादी नज़र नहीं आती। तो हौसले के साथ और तसल्ली के साथ चलना और मारिया को कहना कि या वली या वाली और आयत करीमा 2 तस्बीहात को कभी ना छोड़े, ये पढ़ती रहे। लेकिन फ़िलहाल इमीडिएटली कोई ऐसा मुझे ब्रेक नज़र नहीं आता इसके अंदर। अल्लाह करे कि हो जाए, अल्लाह करे हो जाए। मैं दुआ गो हूँ कि हो जाए इंशाअल्लाह ताला। अगली बात। और दूसरा ये है कि निम्रा असद है मेरी सिस्टर, तो उसको आए दिन कोई ना कोई मसला शुरू रहता है। मीन्स के कंसीव है उसको, तो रात को भी बहुत ज़्यादा तबीयत उसकी ख़राब हो गई सडन। क्या ये ख़राब होने से मतलब क्या है? मीन्स के उसकी रिपोर्ट सारी ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक क्लियर नहीं आ रहा कि डिसीज़ क्या है। नहीं, सिम्टम्स क्या हैं आयशा? सिम्टम्स उसको प्रेगनेंसी है, 6 मंथ चल रहा है उसका। तो अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर क्या इशू है? लेकिन तबीयत उसकी बहुत ख़राब रहती है, कभी कुछ हो जाता है, एकदम से सडन फेंट हो जाता है कलर उसका बहुत ज़्यादा। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कोई रूहानी मसला तो नहीं है? मारिया का पूरा नाम क्या है? ये निम्रा का पूछा। निम्रा का पूरा नाम क्या है? निम्रा असद। स्वाय इसके कि उसको एंजाइटी भी है और स्ट्रेस भी है, उसका और कोई मसला नहीं है। रूहानी मसला तो दूर दूर तक कोई नहीं है उसका, लेकिन स्ट्रेस के अंदर है। और 6 माह की प्रेगनेंसी के अंदर उसको स्ट्रेस में नहीं होना चाहिए, ये उसको पता है इस बात का। सो बहुत ज़्यादा जो ख्याल रखे वो अपने वाइटमिन्स का रखे। बॉडी के अंदर जो वाइटमिन्स होते हैं, विटामिन डी का मिसाल के तौर पे, जिंक का मिसाल के तौर पे, आयरन का मिसाल के तौर पे, डॉक्टर के मशवरे के साथ। लेकिन दूसरी बात ये कि अपने ब्लड प्रेशर को वॉच करे। ब्लड प्रेशर उसका बहुत लो हो जाता है। ब्लड प्रेशर को वॉच करे और इसको डील करना पड़ेगा उसको, और ये वो खाने के साथ ही डील करेगी और कोई तरीका फ़िलहाल नहीं है। लेकिन अगर ये आयत करीमा पढ़ती रहे तो अल्लाह ताला इसके लिए बहुत आसानी करेगा, बहुत आसानी करेगा। तीसरा सवाल क्या तुम्हारा? तीसरा ये है कि अरसलान सजाद है, वो हर टाइम अम्मी से यही कहता रहता है कि मुझे बाहर भेज दें, सब कुछ अपना सेल आउट करें और मुझे बाहर भेज दें, मेरा यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है। अरसलान सऊदी अरब में रहता है? नहीं, अरसलान लाहौर में है, लेकिन वो सऊदीया नहीं जाना चाहता। वो कहता है कि मुझे यूरोप कंट्री में ही जाना है। अरसलान की तालीम कितनी है? मैट्रिक की है उसने, मुश्किल से। तो अब तो मुझे खुद बताओ कि मैट्रिक वाला ज़िद्दी बच्चा अगर सऊदी अरेबिया नहीं आना चाहता और यूरोप जाना चाहता है तो वो यूरोप जाके करेगा क्या? यही तो उसको समझाते हैं, लेकिन वो इतना जिद में करने दे जिद, कोई बात नहीं, जिद करने दें, एब्सोल्युटली करने दें उसको जिद। कितनी उम्र है उसकी? उसकी उम्र है 22 साल। 22 साल की उम्र में मेरा बेटा मैट्रिक पास बच्चा यूरोप जाके सवाए घूमने के या ड्रग्स में जाने के और क्या करेगा? इसलिए एक्टिविटीज थोड़ी बहुत यहाँ पे इस तरह की हैं। इसलिए किसी सूरत में कोई जायदाद नहीं बेचनी, अम्मा को कह देना, अब्बा को कह देना, और इसको सपोर्ट इसमें नहीं करना। मेरा मशवरा ये है कि अरसलान अगर सऊदी अरब में आ जाए और मजबूरी के तौर पे भी आ जाए तो ये जो इसकी 2-2.5 नंबर की एक्टिविटीज़ है ना, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा काबू पाया जा सकता है। सो इसको एक ही सजेशन सिर्फ दो, और वो ये कि वो सऊदी अरब आए। जिस मर्ज़ी शहर में रखे, लेकिन रहे वो सऊदी अरब में। यूरोप जाने का एब्सोल्युटली कोई भी सूरत हाल नहीं निकालनी चाहिए। सर साहब, सऊदी अरब के साथ
ایک ضرور اچھی چیز وابستہ ہے، وہ یہ کہ وہاں پہ ڈرگز نہیں ہو سکتی. ہاں جی، کم از کم یہ ہے کہ بچے اس سے محفوظ رہتے ہیں. یعنی سخت کنٹرول ہے وہاں پر اس چیز پہ. تو اس لیے اگر وہاں اس قسم کے چھوٹی عمر کے بچے جائیں، قانونی طور پر وہاں رہیں، تو کم از کم یہ ضرور ہے. لیکن یورپ میں جائیں گے تو سب سے پہلے تو قدم قدم پہ یہ منشیات اور یہ تباہی کا سامان جو ہے موجود ہے. بجائے اس کے وہ کما کے کچھ دے، وہ اپنی زندگی کو وہاں بیٹھے گا اور اپنے ماں باپ کے کام سے بھی جائے گا. بالکل. یہ میں بات جو ہے وہ اپنے ان تمام دیکھنے سننے والوں سے اب عرض کر رہا ہوں جو کہ محرم میں خاص طور پہ محرم کے لیے دیکھنے کے لیے 9 اور 10 محرم کو 9 محرم اور 10 محرم کو رات 11 بجے ایک ٹیلی ویژن چینل سے آپ رات کو 11 بجے اسپیشل پروگرام دیکھیں گے جو ہم نے کربلا میں حضرت امام حسین کے روضے سے ایک اور ایک امام حسین کے دسترخوان سے ریکارڈ کیا ہے پروگرام. اور یہ دونوں پروگرام جو ہے یہ میں اپنی قیادت سے کہہ رہا ہوں کہ میرے خیال میں ان پروگراموں کو دیکھنے سے پہلے اپنی تسبیحات اور اپنی جھولیاں جو ہیں وہ پھیلا کے رکھیں، پروگرام دیکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاجتیں بھی پوری کرے اور ہمیں ان زیارتوں پہ جانے کی توفیق بھی عطا کرے. انشاءاللہ تعالیٰ 9 محرم کو اور 10 محرم کو رات 11 بجے اسپیشل آپ کے ساتھ پروگرام ہوگا کربلا سے امام حسین کے روضے سے اور امام حسین کے لنگر سے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے والوں میں سے رکھیں.